हाँ जी, नमस्कार बच्चों। अब मैं प्री बोर्ड 2 के जो एमसीक्यूज़ है 1 टू 16 उनको करवा देता हूँ फटाफट। अच्छा, जो एमसीक्यूज़ 27, 28, 29, 13 रह रहे हैं, उनका मैं अलग वीडियो बना के पाँचों पेपर का एक साथ करवा दूँगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करता हूँ प्री बोर्ड 2 का पेपर। अच्छा, सॉल्व कर रखे हैं, मैं फटाफट बताऊँगा तो आप देख लेना उनको। ठीक है, चलिए। ये रहे आपके एमसीक्यूज़ प्री बोर्ड 2। तो ये प्री बोर्ड 2 का पेपर है ये वाला। अच्छे एमसीक्यूज़ है, बड़े एमसीक्यूज़ है, तो फटाफट देखते हैं बेटा। देखिए नंबर 1। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है पिक द ओड, मतलब अलग छांटना है। तो अब फिर वही क्वेश्चन पीएल अप्रोप्रिएशन वाला। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन और इन रेंट टू पार्टनर, ये तीनों चीज़ें हम नेट प्रॉफिट में से क्या करते हैं, माइनस, इसलिए ये तो अलग हो गई। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पीएल अप्रोप्रिएशन आता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अरे भैया जी, आपको पता है जब मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बाय नेट प्रॉफिट बताया तो उसमें कितनी चीज़ें माइनस होती है, तीन। ये वही दे दी, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ असर्शन रीजनिंग का। तो असर्शन रीजनिंग में क्या है, ए फॉल्स है और आर ट्रू है। कैसे, देख लो एक बार। भाई ए फॉल्स है तो बैटमैन ए पार्टनर ऑफ द फर्म विद द फोर पार्टनर्स हैड एडवांस ए लोन और 50,000 टू द फर्म फॉर लास्ट 6 मंथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। ही क्लेम्स एज इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 डिस्पाइट द फर्म बीइंग इन ए लॉस ऑफ द ईयर। तो बेटा अब आपने अगर कोई परमिशन नहीं ली तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये तो हो गया फॉल्स। और ये देखो, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑफ प्रोविजन द पार्टनरशिप प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी अप्लाई, तो ये सही है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बताओ, डी। बेटा फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा। XYZ, है ना, 1 अक्टूबर 2023 को बिजनेस करते हैं 433 में। एक्स आवर पर्सनली गारंटी जेट और प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000। भाई 80,000 कम नहीं होगा। अब बताओ बिजनेस कब शुरू हुआ है, 1 अक्टूबर को, तो 80,000 प्रॉफिट पूरे साल का है, तो 80,000 की जगह मिनिमम प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा, 6 महीने का निकाल लो। 6 महीने का ही तो, अरे भाई पूरे साल में 80,000 की गारंटी दी है, तो बोला जब बिजनेस ही 6 महीने का तो गारंटी भी 6 महीने की होगी, तो 6 दूनी 12। तो अब बताओ गारंटी मिनिमम कितनी, मतलब प्रॉफिट होगा उसका 40,000, तो ये देखना है बस आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, 3 नंबर में भी आ सकता है बेटा। तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% और इनकी कैपिटल है 3, 2 और 150। प्रॉफिट जो है वो 160 है, तो बेटा इसका सिंपल सा पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन। मैंने सॉल्व कर रखा, मैं फटाफट उसको दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, देखो यहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर के भी बन जाएंगे अगर आप एमसीक्यू ढंग से देख के जाते हो। ठीक है बेटा, तो ये देखो, ये प्री बोर्ड 2 का जो है आंसर मैं ये ग्रुप में भी भेज दूंगा बेटा, पीडीएफ ये रहा। ये आ गया बाय नेट प्रॉफिट 160। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा आपको पता है 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख है, तो उसका 10% निकालना है। कितना निकालना है बेटा, 10%। लेकिन आपको पता है 1 अक्टूबर को बिजनेस हुआ है, तो यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, इसलिए यहाँ 30, 20 और 15 की जगह कितना आएगा बेटा, आधा, 6 महीने का, 15,000, 10,000, 7,500, इसलिए टोटल इंटरेस्ट जो होगा 32,500। अब 160 में से ये वाला माइनस कर दो, कितना बचेगा बेटा, 1,27,500। अब इस 1,27,500 को किस में बांट दिया, 4:3:3 में। जब इसको बांटेंगे तो कितना आ गया, 51,000, 38,250, 38,200 करके देख लेना बेटा, यही कैलकुलेशन है। अब बताओ जेड को मिनिमम गारंटी कितनी मिली है, कि भाई इंटरेस्ट के अलावा इसका 40,000 होना चाहिए, तो 38,200, 250 है। तो बताओ ये एक्स ने गारंटी दी है, तो इसको कितना चाहिए बताओ, 40,000 करने के लिए इसको 1,750 चाहिए। कितना चाहिए, 1750। अब ये 1750 कौन देगा, एक्स देगा, तो एक्स में से तो कर दो माइनस और जेड में क्या कर दो बताओ, इसको प्लस। तो एक्स की वैल्यू घटाने के बाद कितने आएगी, 49,250। वाई की वही रहेगी 38,250 और जेड की कितनी हो जाएगी, 40। और यही पूछा है, बताओ इसका हिस्सा क्या है प्रॉफिट का, तो आंसर आ जाएगा 49,250, 38,250 और 40,000। देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, ये रहा प्री बोर्ड 2। ठीक है, ये देखिए प्री बोर्ड 2 का
हाँ ये रहा आंसर 49,250, 38,250, 40,000। और बेटा गारंटी से बोल रहा हूँ 3 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा ये तुषार 1,000 इंटू, बेटा क्या क्वेश्चन है, 1,010 के हिसाब से 8 कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी 5 शेयर आउट ऑफ 300 शेयर वर इशू ऑन रमेश ऑफ 7 शेयर, 8 रुपये कॉल्ड अप, अमाउंट विल बी ट्रांसफर। अब बताओ बेटा वो तीनों एंट्री करनी पड़ेगी, फॉरफिटेड, रीइशू, कैपिटल। मैंने कर रखी है, आपको दिखा देता हूँ फटाफट, ठीक है। चलो ये देखिए, ये रहा प्री बोर्ड 2 का, ये देखो ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रखी, 1,000 इंटू 8 कोल्ड अप है ना, 1,000 इंटू में 5, उसको नहीं मिला पैसा 5,000, तो मिला कितना, 8 में से 5 गया 3,000। बेटा कोल्ड अप से मल्टीप्लाई होता है ना, ज़्यादातर बच्चों को तो आता ही है, तो ये समझ जाओगे। उसके बाद 300 शेयर इशू कर दिए, लेकिन आपको पता है कितने, 8 रुपये कोल्ड अप मानते हुए 7 रुपये, तो 2100 रुपये बैंक में आया, लेकिन 1 रुपये हमने क्या दे दिया डिस्काउंट, तो 300 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 300, और टोटल कितना हो गया बताओ, 2400 रुपये हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ शेयर फॉरफिटेड में कितना दिया हुआ है 3,000, लेकिन 1,000 वाला है, तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 3,000 जो पैसा है वो 1,000 का है, तो 300 का कितना होगा बेटा 900, काटेंगे तो कितना आएगा 900, इसमें से डिस्काउंट वाला 300 घटा दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 600। इसलिए कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट जाएगा कितना जाएगा बेटा 600। यह मैंने बिना एंट्री के सीधा कैलकुलेशन किया है, आप देख लेना। चलिए बेटा फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, कहाँ है प्री बोर्ड 2, ये रहा। तो देखिए ये आ गया आपका, कितना आंसर आ गया बेटा, ये आ गया आपका 600, कितना आ गया बेटा 600, ठीक है। उस पीडीएफ को भी मैं उसमें दूसरे उसमें निकालूंगा, इससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा बेटा ये भी क्वेश्चन वैसा का वैसा है, 10,000 10 रुपये के हिसाब से 8 रुपये इंक्लूडिंग 2 रुपये प्रीमियम है, और कोल्ड अप किया है 5 रुपये, 1 रुपये प्रीमियम वाज पेड, ठीक है। आउट ऑफ दिस 6,000 शेयर वर इशू, डिटरमिन द मिनिमम अमाउंट एट विच दीज शेयर कैन बी रीशू एज ए फुल्ली पेड। अब मिनिमम अमाउंट कितना हम रीशू कर सकते हैं, बड़ा बड़ा मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही कर सकते हो, नहीं तो ये बस की बात नहीं है। बाकी मैं इजीली बता देता हूँ, बहुत आसान है क्वेश्चन, और ये 3 नंबर में भी बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो मैं एक बार ना वो पीडीएफ ना दूसरे किसी उससे ओपन करता हूँ, ताकि वो ओपन रहे ना, तो बार बार खोलनी पड़ रही है। इसको मैं कर देता हूँ ओपन विद डॉक स्कैनर। अब ये ओपन ही रहेगी बेटा ना। चलो कहाँ है, ये रहा प्री बोर्ड 2, ठीक है। ये रहा, ये तो हो गया पहला 600 वाला आंसर। देखो 10,000 इंटू में 6 60,000, क्योंकि कोल्ड अप कितना है बेटा, बेटा 8 रुपये था, कोल्ड अप कितना 8, जिसमें 2 रुपये क्या था प्रीमियम था, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई, 10,000 इंटू में 6 तो 60,000। अब जो प्रीमियम था वो एप्लीकेशन पे भी एक था, अलॉटमेंट पे भी एक था, इसलिए 10,000 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि अलॉटमेंट का कितना पैसा आ गया बेटा 10,000, तो इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया डेबिट, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। और 10,000 इंटू में कितना पैसा नहीं मिला बेटा 3 रुपये, तो 30,000 क्या कर दिया माइनस, तो 70 में से 30 गया, बोलो कितना बचा 40,000, ये आ गया आपका शेयर फॉरफिटेड। अब मुझे बताओ 40,000 ये किसका पैसा है बेटा 10,000, लेकिन हमने रीशू कितने कर दिया बेटा 6,000, कितने रीशू कर दिया, तो 40,000 बटा में 10,000 मल्टीप्लाई 6,000, बताओ कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बताओ 24,000। अब मुझे बताओ, अब जो 6,000 आप रीशू कर रहे हो वो 10 वाले कितने रुपए के थे बताओ, 10 के हिसाब से 60,000 के थे, जिसमें से 24,000 का आप डिस्काउंट दे सकते हो। अब कितना मैक्सिमम में रीशू करोगे, 36,000 में आप रीशू कर सकते हो। बेटा जिसको लॉजिक, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वही कर पाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाले, ठीक है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, ये सारे हटा देता हूँ मैं, कहाँ गया वीडियो, सारी फाइल खुली हुई इनको बंद कर देता हूँ बेटा, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये खुला रहने देते हैं बेटा। अपना व्हाट्सअप वाला जो पार्ट है वो खोल लेते हैं, उसमें मेरा उसमें ही है। तो प्री बोर्ड 2 का जो पेपर है उसमें फिर से चले जाते हैं,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन एमसीक्यू से बन सकते हैं, याद रखना। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका 36,000 आंसर। बट अभी भी समय है, आप मतलब आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यूज कुछ नहीं है आपके सामने, सही बता रहा हूँ मैं। अच्छा आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन देखो, हीना लिमिटेड 22,40,000 की तो क्या है बताओ, एसेट्स है, 4 लाख की लाइबिलिटी है। तो 22 में से 4 गया 18,40,000, 18,40,000 में से 4 लाख का चेक दे दिया, बोलो कितना बचा, 14,40,000 का पैसा आप देना है। अब इसके लिए क्या कर रहे हो आप, डिवेंचर दे रहे हो 100 रुपये वाले 20% प्रीमियम। कितनी बार समझाया बताओ, आप खुद सोचो। 14,40,000 के लिए आप डिवेंचर दे रहे हो 100 रुपये वाले 20% प्रीमियम, तो 120 हो गया। इसका भाग लगा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 12,1,12। अरे भाई ये कट जाएगा ना, 120 हो गया तो 12 बच गया, 1 0 कट गई, 12,1,12, 12 दूनी 24, तो आंसर आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो ये देखो मैंने कर भी रखा है, तो आप इसमें देख लीजिए एक बार, ये रहा, ये रहा 22,40,000, 4,00,000, 18,40,000। उसके बाद अल्फ़ा लिमिटेड को हमने क्या कर दिया, 4 लाख का पेमेंट कर दिया। अल्फ़ा लिमिटेड देखो फिर 14,40,000, इसमें डिवेंचर के लिए फॉर्मूला लगाया 14,40,120, तो कितना आ गया नंबर ऑफ डिवेंचर 12,000। बस ये आंसर। फिर भी अगर 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो 12,000 के कितने टुकड़े बेटा, 2 टुकड़े, 12,000 का 100 और दूसरा 20, तो ये आ जाएगा 12 लाख, ये आ जाएगा 240। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, हरिये अगरबत्ती लिमिटेड 50,000, 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, डिस्काउंट 5%, रिडीमेबल पेमेंट 10%। तो बताओ टोटल लॉस 5 और 10 कितना हो गया बताओ, 15। तो 50,000 और 2 जीरो 50 लाख, और इसका 15%, सीधा सीधा निकाल लो, 15/100 कितना गया, 15×5 = 75, और ये 4 जीरो, तो बताओ कितना आ गया, 7.5 लाख। तो इसका आंसर अरे भैया ये क्वेश्चन वही कंडीशन वाला क्वेश्चन, तो 5% तो डिस्काउंट और 10% ये रिडम्पशन वाला, तो दोनों जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 750। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये थ्योरी वाला है, देख लीजिए। वंदना, डॉली और पारुल पार्टनर हैं, कितने के, वंदना यूज 5 लाख विदाउट नॉलेज ऑफ डॉली और पारुल, आपको पता 87,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो बेटा अब आपको ना ये 5 लाख और 87,000 वापस रिटर्न करने पड़ेंगे, बताना पड़ता है बिजनेस में, पार्टनरशिप में। तो वंदना शुड रिटर्न 5,87,500। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, टोटल फॉर्म ऑफ द फॉर्म इंक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट 5,085, तो 85 में से 5 घटा दो बेटा, 80,000। तो एसेट्स है, लाइबिलिटी कितनी है बताओ, 30,000। नॉर्मल रेट कितना है बताओ, 10%। आपको पता है एसेट्स में से लाइबिलिटी घटती है तो क्या निकल के है, कैपिटल। तो आपको इस 80 में से, इस 80,000 में से 30,000 माइनस कर देना है, बताओ कितना बचा, 50,000। ये 50,000 कैपिटल का नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 10/100 करना पड़ेगा, बोलो कितना आ गया बताओ, 5,000। कितना आ गया, अरे भाई ये पिछले जो पटना रीजन था उसी के हिसाब से गुडविल है, कैपिटलाइजेशन सुपर पर, तो क्या फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन सुपर पर मल्टीप्लाई 100 में रेट, क्या फॉर्मूला है, रेट। तो अब मुझे बताओ उसकी कितनी कैपिटल वो आ गया, एवरेज प्रॉफिट सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया बताओ, 5,000। अच्छा एवरेज प्रॉफिट ये दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 8,000। तो आपको पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 8,000 में से 5,000 माइनस कर देते तो बोलो कितना बचा, 3,000। ठीक है, और 3,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, इसका मल्टीप्लाई 100 में रेट कर दो 10, तो ये कट गया, तो बोला कितना आ गया, 30,000। कितना आ गया, 30,000। तो ये आ गया आपका आंसर बेटा कितना, 30,000। क्लियर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रदीमा और कविता वर पार्टनर इन द शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, क्या रेशियो 3:2, फिक्स कैपिटल 1.5 लाख 2 लाख है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट 8%, नेट प्रॉफिट कितना 21,000। अब बच्चों ये क्या है, वो वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है कि भाई एक बात बताओ, 21,000 प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है भाई, 1.5 लाख का 8% कितना आता है, 12,000, और 2 लाख का 8% कितना आता है, 16,000, तो टोटल 28,000 प्रॉफिट हो रहा है। कितना आ रहा है, 28, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट है 21,000, इंटरेस्ट है 28। तब आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 21,000 मिलेगा, किस रेशियो में, इस रेशियो में, 12,000 रेशियो कितना कर दो, 16,000, तो क्या रेशियो बना, 4×3=12, 4×4=16, 3:4, किस रेशियो में बटेगा। तो अब इस 21,000 को आप किस में बांट दीजिए, 3:4 में, तो 21,000 का 3/7 और 21,000 का 4/7, तो 7×3 = 21, 3×3 कितना हो जाएगा बेटा, 9,000,
और 7×3 और 4×3 12,000, तो आंसर कितना आ जाएगा 9,000 और 12,000। जिसको समझ में नहीं आ रहा बेटा स्कूल आ जाना, 2 मिनट में सिखा दूंगा जो भी MCQs में आप अटक रहे हो। ठीक है, अगला देखो, रवि मोहन किशन है, पार्टनर है। आफ्टर रिटायरमेंट मोहन द कैपिटल बैलेंस ऑफ रवि एंड किशन 150, 18 the new capital of firm determined to 80. It was decided the capital would be proportionate in the profit sharing ratio remaining partner. How much amount will the किशन will bring deficiency? अब ये पता है आपको, ये आपको ब्रिंग और विड्रॉल वाला फॉर्मेट लगाते हैं। अब 280 है, आपको पता है फर्म की कैपिटल 280 है, तो उसको न्यू रेशियो में बांटेंगे। इन रेशियो क्या है इनका बताओ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो इक्वल मानेंगे। तो बताओ ये रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया, मोहन। तो मोहन रिटायर होने के बाद रवि और किशन की कैपिटल 280 को बताओ इक्वल बांट दो एक एक में, तो कितना आ जाएगा 140, 140 कितना आ गया बताओ 1,40,000, 1,40,000। लेकिन अब मोहन की कैपिटल सारा एडजस्टमेंट के बाद रवि की कितनी है 1,56,000, तो ये तो ज़्यादा है, तो ये तो 16,000 निकाल लेगा। ठीक है, विड्रॉल करेगा। लेकिन आपको पता है इसकी कितनी है, किशन की 1,08,000, तो बेटा ये लेकर आएगा कितनी, और इसी की पूछी है कितना है बताओ, अरे कितना है 32,000, तो ये 32,000 डेफिशिएंसी है, तो ये लेके आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये है अदिति सुकृति और नीति है पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, क्या है प्रॉफिट बताओ 4,50,000। डिसीड पार्टनर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो बताओ लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 450, आपको पता है। उसका हिस्सा बताना बेटा, कौन रेट हुआ बताओ, सुकृति, तो सुकृति 2/5 मल्टीप्लाई बताओ 30 जून तक कितने महीने हुए, अप्रैल में जून, 3 महीने का ही मिलेगा आपको 3/12। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 45। ठीक है बेटा, जिसको दिक्कत आ रही है स्कूल में आ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। सी वन ऑफ द पार्टनर 2%, आपको क्या मिलेगा बेटा, रेमुनरेशन मिलेगा एसेट्स रिलाइज्ड का। तो बताओ आपका रिलाइजेशन एक्सपेंस हुआ 2,500 रुपये, आप तो बताओ उसका बताया रिमुनरेशन कितना होगा, तो वो निकालने के लिए आपको बताओ इन्होंने टोट द एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एट बैंक रिलाइज कितना 375, तो 375 तो एसेट से मिल रहा है, जिसकी लाइबिलिटी 1,000। तो नेट एसेट्स क्या होती है बेटा, रिलाइजेशन एसेट्स में से उसको लाइबिलिटी वाला अमाउंट घटा दो, कितना आ गया 2,75,000। अब इस 2,75,000 का, इस 2,75,000 का कितना निकाल लो 2%, 2/100, तो ये करोगे तो 0, 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14 और 1 15 और 2 दूनी 4 और 1 5, 5500। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा बताओ, बोलिए ना, 5500, ये हो गया 5500। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। जिसको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है वो स्कूल में आके पूछ लेना बेटा, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपको मशीनरी 40 दी है, 20% अंडर वैल्यूड है, तो आपको पता है प्रॉफिट हो गया। तो निकालने का तरीका 40,000 बटा में अंडर वैल्यूड हो तो 100 में से घटा दो, कितना बचा 80। आपको 20 की वैल्यू मतलब कितना अंडर वैल्यू है वो अमाउंट आएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किया तो कितना गया 8×5 = 40, बोलो कितना आ गया 10,000। अब बेटा 10,000 क्या आया बताओ, प्रॉफिट आया। लेकिन ये तो पूछ रहा है कि नई मशीन की वैल्यू, तो 40 थी प्लस में 10,000 ये जोड़ दिया, तो बोलो कितना आ गया 50,000। चाहे तो आप इसको 100 आप सीधा 100 का भी निकाल लेते तो सीधा कितना आ जाता 50, तो इसलिए इसका आंसर कितना रहेगा 50,000। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, ठीक है। अरे भाई चल जा, ये है सन और स्टार है 2:1 में है, उनका रेशियो चेंज होके 3:2 हो गया। मशीनरी 280, 120 और 80 और कैश 50,000 है, तो 2 गुडविल हो गया। भाई ये सारी एसेट्स लाया, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, कितना आ जाएगा 480 आई थिंक, कितना हो जाएगा बताओ, अरे 2 लाख प्लस 120, 320 प्लस 80 कितना हो गया 450। बेटा कितना हो गया 450, ये 450 हो गया। 450 में से 380 माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दिया 380, तो बोलो कितना आ गया बताओ, 3 4 0, 15 में से 8 गया तो 7 है ना, तो 70,000 कितना आ गया बताओ 70,000। तो जो गुडविल है वो कितनी बची बताओ, 70,000 बची है। ठीक है बेटा, अरे भाई 3,80,000 है, लेकिन ये सारे तो डिफरेंस जो बचेगा वो गुडविल ही कहलाएगा।
भाई कैपिटल आपको दी हुई है, ठीक है, एसेट्स आपकी ज़्यादा, तो जो डिफरेंस है वो किस में चला जाएगा बेटा, गुडविल में चला जाएगा। फिर भी मैंने इसको बाद में समझा रखा है, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा कौन सा है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5-3 उसको कन्वर्ट करके 2-3 कर दिया। IFR 7500, इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ये पूछ रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना था, ये भाई ये लॉस हुआ है। तो अब आपको 750 वाई को लॉस हो गया, तो 750 कैसे हुआ है, ये रेशियो निकालना था। 5-3-2, तो वाई का है 3/10, तो 10/3 कर दिया। ये 3 दूनी 6, 3 5 15, 2500 का लॉस हुआ था। तो 2500 का लॉस, 7500 ये भरपाई, 2500 की ये भरपाई। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, इस 1 लाख में से, इस 1 लाख में से आप क्या माइनस कर दोगे, 2500 का तो लॉस, और साथ में 7500 रिजर्व। तो बताओ उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बची होगी बेटा, 90,000। तो ये मार्केट वैल्यू बच जाएगी अगर आप इन सबको डिडक्ट कर दोगे तो, ठीक है, ये बच सकती है। वो ये कह रहा है कितनी हम मतलब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते, तो इतनी वैल्यू होगी तो कोई लॉस नहीं होगा ना, भरपाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, हाँ ये 16 वाला क्वेश्चन, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में देखो ये क्या है, 9 लाख रुपए एक्वायर्ड किए मशीनरी के, और इसको 100 और 10% डिस्काउंट पर हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर रहे हैं। और लोन ले लिया 2.5 लाख का 8% कोलेटरल पर, उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो 8% है। तो आपसे कह रहा है इन क्वेश्चनों को आंसर देना है 12 से लेके 14 तक के, ठीक है भाई, पेपर निकाल के देख लेना, 12 से 14 के आंसर देने हैं। तो अब आप करोगे हाउ मैनी डिबेंचर विल बी इशू। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बताओ क्या करना पड़ेगा। अब बताओ 9 लाख है, कितना बताओ, 9 लाख, अरे वही फॉर्मूला, 9 लाख फॉर्मूला है, ये 9 लाख हो गया, अपोन में कितना आ गया, 90। अरे 100 में से 10 घटा दो, कितना आ गया बताओ, 10,000। तो 10,000 क्या आ गया, नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, थ्योरी वाला है, वो फटाफट करा दूँ। हाउ मच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिबेंचर विच आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, याद रखना बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि बाकी सब तो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन पता था ना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, वो एप्रोप्रिएशन नहीं। तो ये तो क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है बताओ, डिबेंचर वाला, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। और सेक्शन 48 क्या, इंडियन पार्टनरशिप 93 डील विद किस है होता है, सेटलमेंट अकाउंट विद द फर्म डिजोल्व, ये इसके लिए होता है। और लास्ट क्वेश्चन बेटा देख लीजिए क्या है, चेंज द रिलेशनशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट इन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड ब्रिंगिंग न्यू एग्रीमेंट इनटू इफेक्ट, क्या होता है बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है बेटा। पार्टनरशिप का क्या हो जाता है बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो गया, नया एग्रीमेंट शुरू होता है। और अगर हमें पता है अगर उनके साथ बिजनेस चलता रहता तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। हाँ ये उनका नया चल रहा है, अगर ये सारा क्लोज हो जाता है बिजनेस तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू वेरी मच, लंबी वीडियो बन जाती है इसलिए मैं फटाफट ख़त्म करना चाहता हूँ, थैंक यू। अब जो 3 पेपर बचे उनके भी MCQs बना दूंगा, जिसको डाउट है दोनों में कल आ जाना बेटा, समझा दूंगा।